बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 6 से द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे कि बैक्टीरिया कितने टाइप्स न्यूट्रिशन करती है और इसके साथ साथ बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कि आप लोगों ने बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सेल वॉल, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, और इसके साथ साथ बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन विद रिस्पेक्ट टू हैविंग फ्लैजेला, जैसे कि एट्राइकस, मोनोट्राइकस, लोकोट्राइकस, पेरिट्राइकस, एम्पीट्राइकस। और इसके साथ साथ आज इस टॉपिक में इंशाल्लाह डिटेल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि बैक्टीरिया की मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हवाले से कितने क्लासेस हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें गौर से, जितनी भी जानदार हैं यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। जितनी भी सेल से बनने हुए ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी। उनको किसकी चीज की जरूरत होती है? एनर्जी की। क्वेश्चन रेज है कि एनर्जी की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म काफी ज्यादा वाइटल एक्टिविटीज परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन इन केस यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम इंक्लूड करेंगे कि इंक्लूड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो बैक्टीरिया को भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है फॉर व्हाट? द पर्पस टू रिप्रोड्यूस, कि वो अपने हमशक्ल नेक्स्ट बैक्टीरिया पैदा कर लें। दिस इज नंबर फर्स्ट। और इसके साथ साथ सेकंड नंबर पे फॉर ग्रोथ, यानी ग्रोथ के लिए। तो बैक्टीरिया के साथ यानी एनर्जी का होना जरूरी इसलिए है कि बैक्टीरिया अपने एक सेल से दो सेल यानी तादाद में इनका इजाफा हो जाए, और इसके साथ साथ बैक्टीरिया सेल की ग्रोथ भी हो जाए, तो इसके लिए इनके साथ एनर्जी का होना जरूरी है। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे गौर से देखें, विदाउट एनर्जी काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इनके परफॉर्म नहीं होते, तो दैट्स सो एनर्जी को अब ये कहां से लेंगे? दे गेट एनर्जी। एनर्जी को क्या करते हैं? हासिल कर लेते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, ए डिफरेंट सोर्सेज से एनर्जी को हासिल कर लेते हैं। वो डिफरेंट सोर्सेज बाद में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से अपने लिए एनर्जी हासिल कर लेते हैं। लेकिन यहां पे आप लोग एक अहम चीज है कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, व्हाट डज इट मीन? कि न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया क्या होता है? स्टूडेंट्स, तो नोट कर लें द वे आप इसकी यानी सिंपल मैं आपको डेफिनेशन बताना चाहूं। द वे आप गेटिंग आर ऑब्टेनिंग, यू कैन राइट हियर द वे आप गेटिंग आर ऑब्टेनिंग, और यू कैन राइट हियर एक्वायरिंग एनर्जी। वो तरीकाकार जिसके साथ या जिसके जरिए बैक्टीरिया अपने लिए क्या करती है? एक्वायर करती है या गेट करती है, ऑब्टेन करती है किस चीज को? एनर्जी को। तो इस एनर्जी के हासिल करने का तरीका कहलाता है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। यानी यहां पे आप लोग अगर मजीद ऐड करना चाहें, द वे ऑफ गेटिंग आर एक्वायरिंग एनर्जी, लेकिन एनर्जी अगर हम देखें कहां से मिलती है हमें या बाकी ऑर्गेनिजम्स को या स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को, तो एनर्जी आर प्रोवाइडेड बाय फूड। इस फूड को हम डिफाइन भी इस तरह कर लेते हैं, व्हाट इज फूड? फूड आर दी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अगर प्लूरल लिया जाए तो फूड वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर लेते हैं, और वो जो एनर्जी हमें प्रोवाइड कर लेते हैं वो एनर्जी एक प्रोसेस के जरिए प्रोवाइड करेंगे हमें, उसका नाम है रेस्पिरेशन। आप लोगों ने बायोएनर्जेटिक्स में डिटेल से पढ़ा होगा। तो द वे ऑफ गेटिंग आर एक्वायरिंग फूड आर एनर्जी वी कॉल द न्यूट्रिशन। लेकिन इन केस ऑफ बैक्टीरिया हो तो हम नाम देंगे न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, ये जो मेन क्लास हम अगर बैक्टीरिया ले लें कि बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस तरह होता है, आप लोगों की बुक में जो मेन टॉपिक है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक का नाम है वी कॉल द ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, और सेकंड वन को नाम दिया गया है द हेट्रो या हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो दो किस्म के मेन बैक्टीरिया हो गए, द ऑटो एंड हेटेरो या हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया हो गए। तो हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मेनली जो मेन दो बड़े क्लासेस हो गए बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो है हमारे पास ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स देखिए यहां पे ये जो वर्ड यहां पे आप लोगों को मिल रहा है ऑटो, ऑटो से मुराद है सेल्फ, और यहां पे है हेट्रो या हेटेरो, इससे मुराद है डिफरेंट।
इससे मुराद है डिफरेंट, यानी वो बैक्टीरिया जो कैन सिंथेसाइज, जो क्या करते हैं, कैन सिंथेसाइज देयर फूड, वो बैक्टीरिया जो अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। नॉट ओनली बैक्टीरिया, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अपना खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। लेकिन यहां पे हमारा मेन टॉपिक है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कैन सिंथेसाइज देयर फूड। लेकिन हाउ दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड, बाद में मैं बताऊंगा कि हाउ दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड या फ्रॉम वेयर दे गेट या ऑब्टेन एनर्जी। सेकंड वन है द हेट्रो। अगर हम वर्ड देखें, द वर्ड हेट्रोट्रॉपिक से मुराद है कि वो ऑर्गेनिज्म, स्पेसिफिकली यहां पे लिखेंगे कि वो बैक्टीरिया दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड, जो अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते, ऐसे बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं हेटेरोट्रॉपिका। जो अपना खुराक तैयार कर सके उसको हम नाम देते हैं ऑटोट्रॉपिका। स्टूडेंट्स, अब यहां पे हम डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं एक कौन से टाइप्स के हैं और हेटेरोट्रॉपिक्स में मजीद कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे कि जो बैक्टीरिया अपने लिए ऑटो हो, ऑटो से मुराद सेल्फ हो, तो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया की मजीद हम दो मेन क्लासेस बना लेते हैं। कितने क्लासेस? दो मेन क्लासेस, जिसको मैं डिटेल से बताऊंगा भी। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया में जो सबसे अहम बैक्टीरिया जो अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकती है, वी कॉल द पोटो ऑटोट्रॉप। व्हाट? द पोटो ऑटोट्रॉप। स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे आप लोगों को वर्ड नजर आ रहा है द ऑटोट्रॉपिक, यहां पे मैंने वर्ड यूज किया द पोटो ऑटोट्रॉप्स। ये जो पोटो ऑटोट्रॉप्स के बैक्टीरिया हैं, ये अपने लिए खुराक तो तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आप लोग नोट कर लें कि ये एनर्जी का जो सोर्स इस्तेमाल करते हैं, तो इनकी एनर्जी का सोर्स है द सन, यानी सूरज की शुआएं जब पड़ती है इन पे, तो एक ऐसा ग्रुप भी है हमारे पास बैक्टीरिया का जो सूरज की शुआओं को जज्ब करने के बाद उनसे एनर्जी ही हासिल कर लेते हैं और अपने लिए फूड तैयार कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहां पे एक अहम चीज वो कि जो पोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, आप लोग लिख सकते हैं कि इनमें क्लोरोफिल होता है। ऑफ कोर्स, जिन बैक्टीरिया में क्लोरोफिल हो और अपना खुराक खुद तैयार कर सके, फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म परफॉर्म कर लेती है, और इनका क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में नहीं होता, नॉट इन क्लोरोप्लास्ट। स्टूडेंट्स, यहां पे इंतहाई लॉजिक क्वेश्चन और आप लोग अपने लिए आंसर भी दे सकते हैं या तैयार कर सकते हैं कि बैक्टीरिया का क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में क्यों नहीं होता, जस्ट लाइक ग्रीन प्लांट्स। एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड इन प्रीवियस चैप्टर्स दैट बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है, तो प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, इंक्लूडिंग क्लोरोप्लास्ट भी इनमें नहीं होता। फिर क्वेश्चन ये है कि इनका क्लोरोफिल कहां होगा। क्लोरोफिल इनका आप लोगों को दो जगहों पे ज्यादातर मिलेगा। वन, एक है इस साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होगा, और सेकंड नंबर पे आप लोग जो इनर की तरफ मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर चुके हैं, यानी जो मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन को बता रहा हूं, अंदर की तरफ फोल्ड कर चुकी है, तो जो मेम्ब्रेन इनफोल्ड कर चुकी है, स्पेसिफिकली आप लोग नोट कर सकते हैं कि जो मेसोसोम का स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के सेल में बनता है, उस हिस्से में काफी ज्यादा यानी क्लोरोफिल की यानी एग्रीगेशन होती है, तो वहां पे एक काफी ज्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। और ये जो बैक्टीरिया का क्लोरोफिल है, ये आम प्लांट लाइक क्लोरोफिल नहीं होता, बल्कि यहां पे आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि इनके क्लोरोफिल को नाम दिया जाता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। कौन सा क्लोरोफिल? द बैक्टीरियो क्लोरोफिल। अगर हम बैक्टीरियो क्लोरोफिल को देखना चाहें तो तकरीबन एक क्लोरोफिल ऐसे शक्ल में यानी स्ट्रक्चर में मिलता जुलता है, लेकिन इसका केमिकल फार्मूला अगर मैं लिखना चाहूं यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें कार्बन भी होंगे, हाइड्रोजन भी होंगे, ऑक्सीजन भी होगी, नाइट्रोजन भी और मैग्नीशियम, जो आम क्लोरोफिल में आप लोगों ने क्लोरोफिल ए बी में सुना होगा। लेकिन तादाद को नोट कर लिए, कार्बन की तादाद इनमें होती है 55, बैक्टीरियो क्लोरोफिल का बता रहा हूं। हाइड्रोजन की तादाद है 74, ऑक्सीजन है 6, नाइट्रोजन है 4, मैग्नीशियम है 1, तो C55H74O6N4Mg, दिस इज द फार्मूला ऑफ बैक्टीरियो क्लोरोफिल। स्टूडेंट्स, अब देखिए बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म को कि पोटो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया किस तरह अपना फूड तैयार कर लेते हैं।
स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन का सोर्स जो यूज करते हैं, कल भी एक वीडियो में मैंने बताया था, ये हाइड्रोजन का सोर्स वाटर को नहीं यूज करते, बल्कि हाइड्रोजन का सोर्स AH2S, जिससे मुराद हाइड्रोजन सल्फाइड है। यहां पे अगर आप लोग इक्वेशन को लिखना चाहें तो मैं कुछ यूं लिखूंगा, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड और प्लस व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड जो बैक्टीरिया को एटमॉस्फेयर से मिलेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड भी एनवायरनमेंट से लेगा। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि H2S प्लस CO2, और यहां पे मैं लिखूंगा कि सनलाइट, क्योंकि सूरज का होना जरूरी, क्योंकि सूरज की मौजूदगी में रिएक्शन कैरी आउट होगा, और नीचे लिखूंगा क्लोरोफिल, लेकिन कौन सा क्लोरोफिल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। तो रिजल्ट में आपको मिलेगा ग्लूकोज, यानी लिख सकते हैं C6H12O6 प्लस वाटर का मॉलिक्यूल, आम पोटेंस में आप लोगों ने देखा होगा, और प्लस यहां पे आप लोग देखिए ये सल्फर को रिलीज कर लेते हैं। किसको, सल्फर को रिलीज करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन। तो जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है ये ऑक्सीजेनिक नहीं होते। अगर हम इसके मुकाबले में साइनोबैक्टीरिया देखें तो वो ऑक्सीजेनिक थे, वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं, लेकिन यहाँ पे इनका क्या पैदा होगा शाबाश, यानी सल्फर को रिलीज कर लेते हैं। तो अगर हम फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया को देखें, इनमें पानी का सोर्स कौन है शाबाश, हाइड्रोजन सल्फाइड। यानी अगर आप यहां पे गौर से देखें C6H12O6 यानी ग्लूकोज की फॉर्मूले में जो हाइड्रोजन प्रोवाइड किया, ये हाइड्रोजन का सोर्स H2S है। अगर हम इस ग्रुप के एग्जांपल देना चाहें तो इनके एग्जांपल में हमारे पास है द पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, नॉन सल्फर बैक्टीरिया, और इसके साथ साथ ब्लू सल्फर बैक्टीरिया। तो हमारे पास ये जो तीन एग्जांपल मैंने आप लोगों को लिखे, ये हमारे पास फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। स्टूडेंट्स इसके मुकाबले में अगर सेकंड हम देखें, हमारे पास सेकंड ग्रुप है बैक्टीरिया का जो ऑटोट्रोपिक से बिलोंग करता है, लेकिन केमिकल की मौजूदगी में अपने लिए एनर्जी पैदा करती है। वी कॉल देम द कीमो ऑटोट्रोप। व्हाट, कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। एक कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया कौन सी है? एज यू नो, यहां पे आप लोगों ने देखा फोटो से मुराद के सोर्स इस्तेमाल करते हैं सन। यहां पे आप लोग मेंशन कर लें कि एनर्जी का सोर्स इनका सन नहीं होता, एनर्जी का सोर्स जो होता है इनका, यहां पे लिख लें नॉट द सन, यानी सूरज की शुआओं को एक बतौर सोर्स यूज नहीं करते। फिर क्वेश्चन यहां पे रेस होगा कि कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया अपने लिए एनर्जी कहां से लेते हैं? दे गेट एनर्जी, दे गेट एनर्जी, एनर्जी को हासिल कर लेते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइज करते हैं बाय व्हाट, बाय ऑक्सीडाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, या आयंस को ऑक्सीडाइज करते हैं और उनसे अपने लिए एनर्जी हासिल कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपको मैं बताते चलूं, इंतहाई इंटरेस्टिंग वे, अगर हम देखें NH4 विद पॉजिटिव चार्ज मीन की अमोनिया है, यहां पे एक बैक्टीरिया इसके ऊपर रहा करती है, और वो बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन से सबसे पहले नाइट्राइट तैयार करते हैं। व्हाट, नाइट्राइट, और नाइट्राइट के साथ साथ अपने लिए एनर्जी भी रिलीज करते हैं, यानी इन सब्सटेंसेस के तोड़ने के दौरान या ऑक्सीडाइजिंग के दौरान। यहां पे आप लोग लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होती है। व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो नाइट्राइट है, कौन सा नाइट्राइट, जिसको आप लोग ब्रैकेट में NO2 विद नेगेटिव चार्ज लिख सकते हैं, ये जो नाइट्राइट है, इस नाइट्राइट से कुछ बैक्टीरिया अपने लिए एनर्जी भी हासिल कर लेते हैं। नॉट ओनली एनर्जी, बल्कि इसको NO3 यहां पे आप लोग लिख सकते हैं नाइट्रेट इनसे बना लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो NO2 से NO3 बना, यहां पे भी प्रोसेस कौन सी हो गई, ऑक्सीडेशन की। तो ऐसे बैक्टीरिया जो अपने लिए एनर्जी भी हासिल कर लेते हैं और किसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज कर लेते हैं, और वही केमिकल से जो एनर्जी रिलीज कर लेते हैं, अपना यानी जरिया चलाते हैं एनर्जी का, तो दैट्स वी कॉल द कीमो, यानी केमिकल से एनर्जी लेते हैं। ऑटो मीन सेल्फ, खुद ही मैकेनिज्म करती है, तो इसको हम नाम देते हैं द कीमो ऑटोट्रोप्स। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग स्पेलिंग में इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पे PHIC से लिख लें, यहाँ पे भी आप लोग लिखोगे H, और यहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर लें H,
और यहाँ पे अगर जहां पे भी मिसिंग हो तो आप लोग वहां पे H ऐड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लास्ट कहा कि कीमो ऑटोट्रॉप्स वो बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या आयन से एनर्जी हासिल कर लेते हैं। ये ना सिर्फ अमोनिया आयन से लेते हैं बल्कि अदर आयन से भी एनर्जी हासिल कर लेते हैं या अदर सब्सटेंसेस से भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अदर सब्सटेंसेस में अगर आप लोग देखना चाहें तो हाइड्रोजन सल्फाइड, आप लोग अगर मजीद लिखना चाहें यही नाइट्रेट, नाइट्राइट और इवन के कुछ बैक्टीरिया कार्बोनेट से भी अपने लिए एनर्जी हासिल कर लेते हैं। और ये जो ग्रुप है बैक्टीरिया का जो कीमो ऑटोट्रॉप है, इसमें से जो मैंने आप लोगों को अमोनिया से नाइट्राइट और नाइट्राइट से नाइट्रेट का कहा, इनको हम नाइट्रोजन के साथ या नाइट्रोजन साइकिल के चलाने वाले बैक्टीरिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि ये वो बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन की साइकिल को भी चला लेते हैं। नाइट्रोजन रिसाइकल करती है, क्या नाइट्रोजन रिसाइकल करती है। तो दिस वाज अबाउट द कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब डिटेल से पढ़ेंगे कि हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं। ये जो नेक्स्ट ग्रुप है बैक्टीरिया का, वी कॉल देम द हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ये जो हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते, ऐसे बैक्टीरिया को हम मजीद 3 सब क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला क्लास आप लोग लिख लें, वी कॉल देम द सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया या सेप्रोफाइट्स। कुछ बैक्टीरिया बतौर सेप्रोफाइट्स रहा करती है, इट मीन के डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। सेकंड वी कॉल देम द पैरासिटिक बैक्टीरिया या पैरासाइट्स। और थर्ड जो ग्रुप है बैक्टीरिया का, वी कॉल देम द सिम्बायोंट्स। तो बैक्टीरिया जो अपना खुराक तैयार नहीं करते, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, सेप्रोफाइट्स, द पैरासाइट्स एंड द थर्ड इज द सिम्बायोंट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सेप्रोफाइट्स को उर्दू में एक वर्ड यूज किया जाता है, वी कॉल देम द मुर्दार खोर, यानी मुर्द चीजों को कहा जाते हैं। मीन वो बैक्टीरिया है लिव ऑन डेड डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहा करती है। और वो डेड ऑर्गेनिक मैटर इनको कहां से मिलता है? वो डेड ऑर्गेनिक इनको मिलता है, लेकिन एक स्पेसिफिक वर्ड, द ह्यूमस। स्टूडेंट, इंतहाई इंटरेस्टिंग और अहम पॉइंट मैंने लिखा यहाँ पे कि अपने लिए एनर्जी या अपने लिए फूड कहां से हासिल कर लेते हैं? ह्यूमस से। ह्यूमस क्या है? जब एक लिविंग बॉडी मर जाती है, या एक दरख्त हो या एक प्लांट या इवन की यू कैन से इंक्लूडिंग एनिमल, जब एक इंसान या जानवर या कोई पौधा मर जाता है तो उनकी एक डिकेइंग प्रोसेस शुरू हो जाती है। डिकेइंग प्रोसेस, डिकेइंग से मुराद के गल सड़ होना शुरू हो जाता है। तो इन डिकेइंग प्रोसेस पे जो बैक्टीरिया रहते हैं, जैसा कि आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, वी कॉल देम द डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया। कौन सी बैक्टीरिया? डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया, जो एक प्रोसेस करती है जिसको हम डिकम्पोजिशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया जो डिकम्पोजर्स कहलाते हैं, नॉट ऑल, कुछ आप लोगों ने देखा कि पुट ऑटोट्रॉप्स हैं, कुछ कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। ये जो डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहा करती है और उन डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके उनसे न्यूट्रिएंट हासिल भी कर लेते हैं और उन न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल भी कर लेते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग भी करती है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को नॉलेज में होगा कि हमारे पास अगर ये बैक्टीरिया या कुछ फंजाई भी इस किस्म का रोल अदा करते हैं, अगर ये ना होते तो जमीन के ऊपर ये जो मुर्दा चीजें हैं इनका काफी अंबार या ढेर बनता, तो काफी ज्यादा पेचीदगी बन सकती। तो ये हमारे पास नेचुरल मैकेनिज्म में सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, इन मुर्दा चीजों के डेड ऑर्गेनिक मैटर वाले ह्यूमस को डिकम्पोज करके इनसे न्यूट्रिएंट को रिसाइकल कर लेते हैं, सॉइल को फर्टाइल बना लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स की जो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन होती है वो भी बरकरार रहती है। तो दैट्स सो ये जो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया हैं, इनको हम कुछ यूं कह सकते हैं कि दे हैव स्ट्रॉन्ग एंजाइम सिस्टम। इनके साथ काफी ज्यादा एंजाइम का एक खास मैकेनिज्म होता है, इनका स्ट्रॉन्ग एंजाइम सिस्टम होता है और ये एंजाइम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन के लिए मुर्दा चीजों को डाइजेस्ट करने में एंजाइम सिस्टम इस्तेमाल कर लेते हैं। और जब जमीन पे रहा करती है तो जमीन में चीजों को डिकम्पोज करके इनके डिकेइंग प्रोसेस में रोल अदा करके इनसे न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग करते हैं। और अगर देखा जाए, इनको हम नाम देते हैं स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ।
व्हाट, स्केवेंजर्स, या आप लोग लिख सकते हैं स्वीपर्स ऑफ अर्थ, यानी ये हमारे पास जमीन के खकरोब समझे जाते हैं, यानी झाड़ू देने वाले होते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर लेते हैं और इनकी डिकम्पोजिशन कर लेते हैं, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग एंजाइम सिस्टम। और इस स्केवेंजर्स या स्वीपर्स ऑफ द अर्थ कहलाते हैं। इस जमीन की सफाई में अहम रोल अदा करते हैं। जैसे कि घर में झाड़ू लगा दी जाती है कचरे को साफ करने के लिए, तो यहाँ पे भी कचरे को नेचुरल तरीके से साफ करने के लिए हमारे पास हेटेरोट्रॉपिक में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया वी कॉल देम द सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया। और सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया अपने लिए एनर्जी हासिल कर लेते हैं और न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग कर लेते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी में रोल अदा करते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट पढ़ेंगे पैरासिटिक बैक्टीरिया को। जो सेकंड नंबर पे पैरासिटिक बैक्टीरिया होते हैं, एज द वर्ड इंडिकेट के बतौर पैरासाइट रहते हैं। स्टूडेंट्स, इन पैरासिटिक बैक्टीरिया को अगर हम डिटेल से देखें तो पैरासिटिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो बिलोंग करते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया से, मीन अपने लिए खुराक तैयार नहीं कर सकते, ऐड कर लें कैन नॉट प्रिपेयर फूड बिकॉज दे बिलोंग टू व्हाट, द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप। जब ये अपना खुराक तैयार नहीं कर सकते, क्या करेंगे? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया तो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी ह्यूमस से अपने लिए फूड लेते हैं। पैरासिटिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? लिव ऑन होस्ट, ये होस्ट पे रहा करती है। होस्ट क्या है? होस्ट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनके साथ ये रिलेशन बना के उनके ऊपर रह के उनसे अपने लिए फूड हासिल कर लेते हैं। लेकिन अहम चीज, होस्ट को डैमेज भी कर लेते हैं, होस्ट को डिजीज भी काज कर लेते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि होस्ट को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, होस्ट में डिजीज काज कर लेते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो बतौर पैरासिटिक रहा करे और डिजीज काज कर ले, वी कॉल देम द पैथोजेनिक बैक्टीरिया। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सुना होगा कि बैक्टीरिया हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंस की हामिल भी है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया डिजीज भी काज करती है, जैसे कि नमूनिया का लगाना, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टीबी लगा लेती है, इवन के टेपाइट वाले बैक्टीरिया, वेब्रियो कॉलरा लगाने वाली बैक्टीरिया, तो हमारे पास ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहलाते हैं और ये रहते हैं होस्ट पे। अगर हम इनके होस्ट हो या ये हमारे ऊपर रहा करे तो हम इनके होस्ट और ये हमारे पैरासाइट कहलाते हैं। इसको उर्दू में तोफेले कहा जाता है। तोफेले निकला है तिफल से, मीन किसी पे डिपेंड करने वाले बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया नॉट हैव प्रॉपर एंजाइम सिस्टम, इनके पास एंजाइम सिस्टम नहीं होता, नॉट हैव एनी एंजाइम सिस्टम, इनके साथ कुछ खास किस्म का एंजाइम सिस्टम नहीं होता। बिकॉज आपसे कोई पूछे क्यों? बिकॉज ये क्या करते हैं? दे गेट रेडीमेड फूड फ्रॉम होस्ट, ये रेडीमेड फूड लेते हैं किससे? होस्ट से। होस्ट वो जो इनका मेजबान होता है जिनके ऊपर ये रहा करती है, तो अपने होस्ट से रेडीमेड फूड को लेते हैं, तो इनको एंजाइम की सिस्टम की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑलरेडी रेडीमेड फूड, ऑलरेडी डाइजेस्टेड फूड होस्ट से लेते हैं। इन द थर्ड ग्रुप जिसको हम नाम देते हैं सिम्बायोंट्स। सिम्बायोंट्स वो बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं? एक खास किस्म की रिलेशन बनाती है जिस रिलेशन का नाम है सिम्बायोसिस। स्टूडेंट्स, ये सिम्बायोसिस कौन सी रिलेशन है? आप लोगों को पहले भी मैंने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया था। सिम्बायोसिस से मुराद एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो पार्टनर लिविंग टुगेदर यानी इकट्ठा रहा करे, ऐसे रहने को सिम्बायोसिस का नाम दिया जाता है। लेकिन इनमें जो दो पार्टनर्स रहा करती है या जो दो पार्टनर्स इसमें रहेंगे उनमें बोथ गेट बेनिफिट। क्या करेंगे शाबाश? बोथ गेट बेनिफिट, दोनों को फायदा होगा। और एक तरीके से कुछ और भी लिख सकते हैं, वो ये कि नाइदर वन गेट बेनिफिट, जिसको हम लिख सकते हैं वन गेट बेनिफिट और नाइदर हार्म, यानी या दोनों को फायदा हो या एक को नुकसान भी ना हो और दूसरे को फायदा भी ना हो। नाइदर वन गेट बेनिफिट और हार्म, यानी ऐसे रिलेशनशिप को हम नाम देते हैं सिम्बायोसिस का। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर कर लें, दोनों पार्टनर्स को अगर फायदा हो तो वी कॉल देम द म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म, व्हाट? म्यूचुअलिज्म, दोनों को फायदा हो। स्टूडेंट्स, अगर एक को फायदा हो दूसरे को नुकसान ना हो, या दोनों को नुकसान ना हो, या एक को फायदा भी ना हो और उसको नुकसान भी ना हो, वी कॉल देम द कमेंसलिज्म।
व्हाट? कमेंसेलिज्म। ये हमारे पास दो किस्म के यानी सिम्बायोसिस के रिलेशंस हैं, या बैक्टीरिया दो किस्म के रिलेशन बना सकती है। एग्जाम्पल की तरफ आ जाए स्टूडेंट्स, वो आप लोगों को मैंने कहा था कि हमारे पास जो लेग्यूम्स प्लांट्स हैं, जो पलीदार पौधे हैं, जैसे कि सोयाबीन, फ्रेंच बीन, पीनट्स, मटर पली वगैरह जो पली पैदा करते हैं, लेग्यूम प्लांट्स, इनकी रूट में नोड्यूल्स होते हैं। इनकी रूट में नोड्यूल्स होते हैं, यानी गोल शक्ल के राउंड बॉडीज होते हैं। ये नोड्यूल्स किसने बनाए हैं? इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया ने, जिसका नाम है राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया वहां पे नोड्यूल में रहा करती है। स्टूडेंट देखें गौर से, ये राइजोबियम जो लेग्यूम प्लांट की रूट में रहती है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया वहां पे इसको शेल्टर भी अवेलेबल है, और ये यहां से लेग्यूम प्लांट से एनर्जी भी लेते हैं, और मुकाबले में प्लांट को नाइट्रेट प्रोवाइड कर लेते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है। तो देखें, जब दोनों पार्टनर गेट बेनिफिट, राइजोबियम को भी फायदा, लेग्यूम प्लांट्स को भी फायदा, ऐसे रिलेशन को हम म्यूचुअलिज्म का नाम देते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया किसी के साथ एसोसिएशन बना के अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को बरकरार रखती है। स्टूडेंट्स, अगर आप इस सिम्बायोसिस रिलेशन को समराइज करना चाहें तो आप लोग लिख सकते हैं कि सिम्बायोसिस एक ऐसा रिलेशनशिप है बिटवीन टू पार्टनर्स इन केस ऑफ बैक्टीरिया कि जो बेनिफिशियल है बोथ के लिए। क्या शाबाश? बेनिफिशियल फॉर बोथ, यानी दोनों के लिए फायदेमंद या मुफीद है, यानी दोनों पार्टनर के लिए। और यहां पे अगर आप देखें, दोबारा मैंने जो लिखा, या बेनिफिशियल होगा, क्या होगा? बेनिफिशियल होगा फॉर वन, एक के लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन नॉट हार्मफुल फॉर अदर, नॉट हार्मफुल फॉर अनदर मेंबर, दूसरे मेंबर के लिए नुकसानदेह नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोग यहां पे पैरासिटिक को मजीद एक चीज ऐड करना चाहें इसमें, वो ये है कि जो पैरासिटिक बैक्टीरिया है, एक पैरासिटिक या बतौर फैकल्टेटिव पैरासाइट रहते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट, और या इसको आप लोग नाम दे सकते हैं कि दे मे लिव एज ऑब्लिगेट पैरासाइट। स्टूडेंट्स, इंतहाई अहम दो अल्फाज मैंने लिखे, ये जो पैरासिटिक बैक्टीरिया है, या ये बतौर फैकल्टेटिव रहते हैं या ये बतौर ऑब्लिगेट रहते हैं। फैकल्टेटिव से मुराद कि फर्ज कर लें एक इंसान जिंदा है, उसके ऊपर एक बैक्टीरिया रहती है एज ए पैरासाइट, और वो इंसान इसका होस्ट होता है। तब तक ये बैक्टीरिया रहती है, जब इंसान मर जाए तो उसके बाद ये फिर बतौर रोल अदा करती है, कैसे? सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया का। ऐसे पैरासिटिक बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं फैकल्टेटिव का। स्टूडेंट दोबारा से सुन लें, सपोज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म पे कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, उसको डिजीज काज करते हैं, तो ये तो पैरासिटिक हो गए। लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस पे बैक्टीरिया रहती है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाए, मरने के बाद उसके डेड सेल्स पे रहना शुरू करती है, ऐसे पैरासाइट को नाम दिया जाता है फैकल्टेटिव का। और ऑब्लिगेट पैरासाइट वो है कि खुद भी जिंदा, दूसरे जिंदा होस्ट पे रहते हैं, लेकिन जिनका जिंदा होस्ट मर जाए तो इनके लिए भी फिर एक नया जिंदा होस्ट का होना जरूरी, अदरवाइज ये भी मरने के करीब चले जाते हैं और मर जाते हैं। ऐसे पैरासाइट को हम ऑब्लिगेट पैरासाइट का नाम देते हैं। ये स्टूडेंट, अगर पॉइंट क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। थैंक यू वेरी मच।